तो रात के बज चुके हैं 12 और अब मैं आ चुका हूँ अपने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे। और जैसे कि आपको टाइटल देख के पता ही लग गया होगा, मैं जा रहा हूँ पार्वती वैली कसौल। तो 8 महीने के ट्रिप के बाद, वियतनाम के ट्रिप के बाद फाइनली मेरे को मौका मिला। मैं कहा 3-4 दिन की छुट्टी है, और चलो भैया चलते हैं, माउंटेन्स आर कॉलिंग। तो अभी मतलब जो रास्ता है वो तो हमारा आराम से मतलब 10 घंटे का तो मेरे को गूगल मैप ही दिखा रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं 12 घंटे में पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। तो अभी रात के 12 बजे हैं, तो दिन के 12 बजे तक मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। और सामने भैया लगा हुआ है ट्रकों का जाम। 12 बजे इतने ट्रक यहाँ पे कैसे हो रहे हैं? 12 बजे स्पीड कैसे ब्रेक हो रही है? आओ भैया चलो, आप ट्रिप से निकलो और 15 मिनट के अंदर मात्र आप जाम में फंस जाओ तो भैया कैसा लगेगा मैं बताता हूँ, बहुत बुरा लगेगा। तो अभी मैं हूँ अपने दिल्ली नोएडा वाले बॉर्डर पे। ये सामने मेरे मयूर विहार आ जाएगा और मेरे राइट में अभी सेक्टर 15 है नोएडा का। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हो भयंकर जाम लगा हुआ है यहाँ पे। और मेरे हिसाब से आगे पुलिस की चेकिंग होगी, या फिर कोई रेड लाइट ख़राब हो गई होगी, या फिर कुछ ना कुछ हुआ होगा कि जिसकी वजह से जाम लग गया ये। भाई साहब, आधी से ज़्यादा जनता पहाड़ों पे निकल रही है क्या? माउंटेन्स आर कॉलिंग एवरीवन। ये वैगनार वाला किसको हॉर्न मार रहा है? जाम में कहाँ जाएगा वैगनार वाला? अबे भाई सारे स्क्वीज इन कर रहे हो, आ जाओ अंदर, घुस जाओ। देखो यहाँ यहाँ पे ट्रक रोका हुआ है, एक और ट्रक रोक लिया। लो भैया, तो ट्रकों की भर भर के चेकिंग हो रही है भैया यहाँ पे। तो भाई मैंने भी जस्ट दिल्ली के वजीराबाद वाला कूड़े का पहाड़ मैंने क्रॉस किया। इतनी गंदी बदबू भाई, इतनी गंदी बदबू, पूरे हाईवे पे सिर्फ बदबू बदबू आ रखी है भाई। समझ में नहीं आ रहा क्या सीन है। मैं रेखा गुप्ता जी से निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने पीए को भेजो यहाँ पे कूड़े का पहाड़ को, और अपने पीए को बोलो कि कूड़े के पहाड़ को बोलो जाओ। वही जो तुम बोलते थे ना कि सारे कूड़े पहाड़ को जाने के लिए कहते हैं, भाई अभी तक यहाँ पे आपको कुर्सी पे बैठे हुए हो गया मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक कूड़े का पहाड़ नहीं गया। तो प्लीज़ भैया अपने पीए को भेज दो, या फिर किसी और को भेज दो जो आपका मंत्री हो अंदर, कि भैया कूड़े का पहाड़ को भगाना है। वो आएगा बोलेगा हर 15 दिन में कि जा भैया कूड़े का पहाड़ जाओ, और कूड़े का पहाड़ गायब हो जाएगा। प्लीज़ भैया ये करवा दो, बदबू नहीं सही जाती है हाईवे पे। दिल्ली को बोलते हैं बाय बाय और हरियाणा को बोलते हैं हेलो। और हरियाणा एंटर करते ही जो सबसे पहली चीज़ मेरे लेफ़्ट में आई है वो है ठेका, जो कि सारी रात खुला रहता है। तो भैया हरियाणा वालों की तो मौज है, नोएडा में तो बंद हो जाते हैं 10 बजे, लेकिन यहाँ पे तो सारी रात खुले रहते हैं ठेके। और यहाँ पर राइट में किस बात का जाम लग गया भाई? अच्छा बॉर्डर का जाम है क्या? चेकिंग वेकिंग चल रही होगी भयंकर। तो भैया अभी हाईवे पे फॉग तो है नहीं, और मेरे को लगता भी नहीं है कि फॉग होगी, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट नोएडा के अंदर भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। तो अब मैं ये वाला हाईवे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा बार मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये सामने ट्रक वाला मेरे को ओवरटेक नहीं दे रहा, क्लस्टर फक हो रखा है यहाँ पे। दे दो भाई ओवरटेक दे दो प्लीज़। हाँ चलो थैंक यू, ओवरटेक मिल गया। और थोड़ा देखते हैं आगे चलते हैं, कहीं अगर रुकूंगा या फिर कहीं हॉल्ट लूँगा, या फिर कहीं पे अगर मैं ब्रेक वगैरह के लिए रुकता हूँ तो एक बार मिलता हूँ मैं आपसे। नहीं तो कुछ होगा दिखाने लायक तो दिखा दूँगा, नहीं तो कोशिश करूँगा कि हाईवे कम ही दिखाऊँ, मैं उजाले में अब दिखाऊँ ज़्यादा। यहाँ पे होता है मुहूर्त ख़त्म, सामने आ गया है अमरीक सुखदेव। और भैया बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। अरे भैया बाहर तक गाड़ियाँ भरी पड़ी है भाई। ये ढाबा ऐसा भयंकर चलता है ना, मतलब जिस टाइम भी आ जाओ यहाँ पे रश मिलेगा ही मिलेगा। और अभी थोड़ी थोड़ी ठंड होनी शुरू हो गई है। हाईवे की कंडीशन अभी ये है कि हाईवे थोड़ा सा अभी मतलब क्राउडेड है, ट्रक वगैरह बहुत चल रहे हैं यहाँ पे। और मतलब जितना मैंने सोचा था ना कि बिल्कुल खुला हाईवे मिलेगा रात को 12 बजे, उतना है नहीं। बट चलो ठीक है यार, एवरेज भी तो मेंटेन हो ही रही है। सवा घंटे के अंदर मैं मूर्थल पहुँच गया, मैंने 75 किलोमीटर कवर कर लिया, तो ठीक है यार, मतलब 60-62 तक की एवरेज स्पीड मेरी आ रही है अभी आराम से। तो 101 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, और 1.5 घंटे के अंदर ये मैंने पूरे किए हैं। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ पानीपत, मतलब ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ। लेफ़्ट साइड में पूरी पानीपत रिफाइनरी है, और यहाँ से 5 से 7 मिनट में मेरे ख्याल से पानीपत आ जाएगा। तो अभी तक बिल्कुल सही चल रही है राइड, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज स्पीड भी सही मेंटेन हो रही है, और फॉग भी नहीं मिल रही है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो सामने बिल्कुल क्लियर कट अपना मौसम है। तो अभी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि शायद एक वॉशरूम ब्रेक लेना पड़ेगा, थोड़ा मेरे को अपनी टांगें वांगें सीधी करनी पड़ेंगी। तो देखता हूँ अगर पानीपत में कुछ अच्छा मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर करनाल पे रुकूँगा।
और एक और चीज़ कि ये वाला जो हाईवे है ये पानीपत तक तो आपका 8 लेन है, 4 लेन ईच साइड, लेकिन जब आप पानीपत क्रॉस कर लेते हो उसके बाद ये 6 लेन हो जाता है, 3 लेन ईच साइड। तो अभी तक तो एंजॉय कर रहे हैं हाईवे। चलो आगे देखते हैं, कुछ आता है ढंग का तो रुकता हूँ मैं वहाँ पे। तो अपना पहला ब्रेक का टाइम आ चुका है। 135 किलोमीटर राइड करने के बाद मैंने लिया था ब्रेक यहाँ पे अपना नीलकंठ स्टार करनाल में। अंदर की साइड अभी रेस्टोरेंट कुछ ऐसा सा है, और जिस चीज़ की दिक्कत लग रही थी वो हो गया है काम अपना। बारिश शुरू हो चुकी है, ये देखो भैया सामने। तो रेन गियर है मेरे पास वैसे तो, बट मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी जाने की कोई जल्दी नहीं है। 2 ही बजे अभी, तो इतनी जल्दी अभी जाके क्या करूँगा मैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, खींच लूँगा बाद में। थोड़ा वेट कर लेते हैं बारिश का ख़त्म होने का, फिर आगे निकलते हैं। अगर नहीं हुई बारिश ख़त्म तो रेन लाइनर पहनने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं होगा अपने पास। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने अपने जो रेन गियर्स हैं वो पहन लिए। तो इस मतलब मैं निकलने वाला हूँ। मैंने गूगल वेदर वगैरह पे चेक कर लिया है और वो दिखा रहा है कि लगातार अभी 3-4 घंटे और बारिश होगी। मतलब सुबह 8:30-9 बजे तक बारिश दिखा रहा है वो। तो ऐसे यहाँ पे फालतू में वेट करने का फ़ायदा है नहीं, जब पता ही कि आगे बारिश होनी है तो फिर वेट क्यों करना है। तो बाइक तो मेरी भीगी चुकी है, तो अब मैं कैमरा थोड़ी देर के लिए अंदर डाल रहा हूँ टैंक बैग में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके जो माइक अडेप्टर है जहाँ पे इसका टाइप सी पोर्ट है वहाँ पे पानी घुस जाए, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये हो भी चुका है, जो मनाली वाली राइड थी उसमें पानी घुस गया था, फिर वॉइस क्वालिटी की लंका लग गई थी। तो अभी कैमरे को मैं अंदर डाल देता हूँ और देखता हूँ आगे जाके अगर कहीं मेरे को लगे कि वेदर सही हो रहा है और अपनी बारिश कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो कैमरा फिर मैं बाहर निकाल लूँगा। तो चलते हैं अभी और आपसे मिलता हूँ मैं आगे। तो अभी पोजीशन ये है कि अम्बाला मैंने क्रॉस कर लिया है और बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बूंदाबांदी होती जा रही है बट पूरे रास्ते बूंदाबांदी मिल रही है। तो अभी मैं एक छोटी सी जगह पे मैंने हॉल्ट लिया है। ये भैया अपनी चाय बना रहे हैं, दिखा दो भैया, चाय दिखा दो। बढ़िया सी अपनी चाय बन रही है। तो ये जो बनूर और कोराली वाली जो सिंगल लेन रोड है जो अपना अम्बाला का टोल क्रॉस करके आती है, अभी वहाँ पे हूँ मैं। मतलब जस्ट मैंने भी टोल क्रॉस ही किया, 2 मिनट ही हुए मेरे को क्रॉस किए हुए। और थोड़ी देर का मैं यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ। देखते हैं थोड़ी देर में अगर उजाला हो जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, वरना बारिश यहाँ पे थोड़ी और तेज़ हो गई है। ये देखो भैया, और हवा भी तेज़ चल रही है, ठंड हो गई है अब। दिल्ली से जब निकला था तब उस टाइम इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो अभी सीन ये है कि मैंने कुराली बाईपास जो है वो क्रॉस कर लिया है और 6:30 बज चुके हैं, अभी तक उजाला हुआ नहीं है। बारिश जैसे पहले होती थी वैसे अब की भी हो रही है। मैं कैमरा इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि इसके अगर माइक अडेप्टर में पानी चलाइए ना, मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। और भी देख लो भैया, पूरी बाइक भीग रखी है, ग्लव्स ठंडे हो रखे हैं। मैंने कम से कम अभी 4 या 5 लाइनर पहने हुए हैं, रेन लाइनर को मिला के, उसके बाद भी ठंड लग रही है। और अभी ये है कि मनाली में और कसौल में जो वेदर दिखा रहा है वो स्नो दिखा रहा है कि स्नोफॉल वहाँ पे होनी शुरू हो गई है। यहाँ पे एक तो टेम्पो ट्रैवलर वाले जो टूर एजेंसी वाले आते हैं उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि भैया ऊपर बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। तो अब मेरी इस बात से फट रही है कि ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में वहाँ पे बर्फ़ पड़ जाए और क्योंकि मेरी बाइक मार जाएगी स्केट। तो अभी यहाँ पे चाय मंगवाई है, एक और चाय पीते हैं, थोड़ी देर वेट करते हो उजाला होने का, फिर आगे निकलते हैं। अगर वेदर मेरे को लगा थोड़ा क्लियर है तो मैं दोबारा कैमरा निकाल लूँगा, नहीं तो भैया फिर अब ऐसे ही चलेगा, क्योंकि कैमरे के साथ मैं रिस्क नहीं ले सकता बिल्कुल भी। जितने कांड होने थे हो चुके हैं, जितने कलेश होने थे हो चुके हैं। जिन लोगों को लगता है कि राइडिंग बहुत ज़्यादा इजी है, भैया एक बार आके देख लो यहाँ पे हालत क्या है। मैं भी कीरतपुर साहिब के एक ढाबे पे रुका हुआ हूँ और राइडिंग जैकेट मेरी है वो पूरी भीग चुकी है। रेन गियर मेरे सारे फेल हो चुके हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेरे जूते अंदर से बिल्कुल पानी भर चुका है। मैंने यहाँ पे अपना हेयर ड्रायर लगा दिया और मैं लिटरली यहाँ पे पिछले आधे घंटे से बैठ के इनको ऐसा सुखा रहा हूँ। मैंने जूतों के अंदर ये हेयर ड्रायर डाल दिया था, कम से कम 1 घंटा दोनों जूतों के अंदर ही हेयर ड्रायर डला है और तब जाके मेरे जूते थोड़े पहनने लायक हुए हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल में एकदम से बारिश शुरू हो गई। आज है 23 जनवरी और मौसम खुलने का नाम नहीं ले रहा है। थोड़ा बहुत मौसम खुल रहा है लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ हो पाएगा। और मेरी होटल वाले से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि भैया आज आपका आना रिस्की है क्योंकि कसौल में हो गई है अब स्नोफॉल। तो वो कह रहा भैया रिस्क मत लो आने का, आप सोलो आ रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है एक बार देखते हैं। अगर आज कसौल नहीं जा पाए और थोड़ी देर बारिश रुक गई, आगे चल के देखते हैं अगर कहीं स्टे वगैरह हो पाएगा बिलासपुर में, मंडी में या कहीं और मैं स्टे ले लूँगा। अगर वो भी नहीं हो पाएगा
तो फिर मैं आज वापस नोएडा निकल लूँगा। मतलब अभी कुछ पता नहीं है क्या सीन है क्या नहीं है। अभी 9:30 बजे हैं सुबह के और बस चल रहे हैं यहाँ पे हम भगवान भरोसे। तो अभी मौसम का हाल ये है 2 घंटे बाद कि बारिश अब रुक चुकी है और थोड़ा थोड़ा ऊपर आप देख पा रहे हो कि मौसम खुलना शुरू हो गया है। बट अभी गारंटी नहीं है कि मौसम खुला नहीं खुला और कितनी आगे बारिश होगी कितनी नहीं होगी। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया है, 2-2.5 घंटे से ज़्यादा ही हो चुके हैं मेरे को यहाँ पे। 8 बजे मैं इधर पहुँच गया था और अब मेरे ख्याल से 10:30 हो रहे हैं। तो फटाफट अब निकलते हैं, बाइक अपनी करते हैं वापस लोड, सामान वगैरह मैं अपना पहनता हूँ और गियर्स वगैरह, और निकलते हैं आगे। तो भैया हिमाचल में अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है और तूफ़ानी हवाएं चल रही है। आप मानोगे नहीं, मैं लिटरली दूसरे गियर पर बाइक चढ़ा रहा हूँ अपनी, मेरी 20 से ऊपर की स्पीड नहीं जा रही और उसमें भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्योंकि कभी लेफ़्ट से हवा आ रही है, कभी राइट से बिल्कुल हवा का झोंका आ रहा है, बहुत तेज़ बहुत तगड़ी क्रॉस विंड्स आ रही हैं। अब मेरे को नहीं पता कि माइक में आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, बट अभी बहुत तेज़ हवाएँ चल रही हैं यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ ना, सारी चीज़ें उड़ती जा रही हैं, सारे पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ यहाँ पे उड़ रहे हैं। इनफैक्ट जो पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह लगाए थे, बैरिकेड्स भी सारे उड़ के सड़क पे आ गए हैं। तो अब मेरे को लग नहीं रहा कि आज मैं कसौल पहुँच पाऊँगा, लग नहीं रहा, मतलब मैं जा ही नहीं रहा हूँ अब कसौल। तो मैं भी देखता हूँ, पेट्रोल पम्प पे हूँ, भी मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा यहाँ पर मौसम शांत हो, थोड़ी हवा शांत हो तो मैं आगे निकलूँ। मेरे को जो भी अभी नियरेस्ट होटल मिलेगा बिलासपुर के आसपास या फिर उससे पहले, तो मैं भी वहाँ पर रुक जाऊँगा। अभी कोई मतलब नहीं बनता जर्नी कंटिन्यू करने का, क्योंकि जान का रिस्क नहीं लेना सिर्फ कसौल पहुंचने के चक्कर में। कभी और आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखते, थोड़ा मौसम शांत होता है तो मैं एक बार आगे जाता हूँ। कोई बाइक वाला नहीं है इस पूरे रूट पे आज, सारे बाइक वाले पता नहीं कहाँ चले गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं अपना आराम से, या फिर कहीं पर वो अपना उन लोगों ने होटल वोटल ले लिया होगा, क्योंकि कोई सीन नहीं है आज किसी का कसौल या मनाली पहुँचने का बाइक पर। चेक। तो भैया जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए। तो मैं हूं अभी बिलासपुर में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि मैं आसपास ही कोई होटल देख लूँगा, तो मैं बिलासपुर में आ चुका हूं। एक बार मैं आपको रूम दिखा देता हूं पहले। इस तरीके का कुछ रूम है, बहुत नॉर्मल बहुत बेसिक सा रूम है, कुछ यहाँ पे लग्जरी वगैरह नहीं है और बहुत सस्ता मेरे को पड़ा। ये मेरे को पड़ा 1000 रुपये का पर नाइट और हीटर के साथ इंक्लूडेड है ये। तो मेरे लिए अच्छी चीज़ हो गई भैया, मैं आराम से अपने कपड़े सुखा सकता हूँ जितने मेरे कपड़े गीले हो गए थे। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से बालकनी का व्यू। ये देखो भैया, पूरी लेक का व्यू आ रहा है और सामने पूरा ग्रीन स्पेस है और बारिश अभी तक नहीं रुकी है। तो भैया पता नहीं आज हिमाचल में क्या हुआ है, पिछले 4 दिन से बारिश हो नहीं रही थी। अब आज जिस दिन मैंने आना था उस दिन कुत्तों की तरह बारिश हुई है, कुत्तों की तरह आंधी तूफान आया है, बाइक नहीं चल पाई है। जाना कहीं और था, कसौल जाना था, पहुंच गए बिलासपुर। बट चलो कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर आपको नहीं पता तो बिलासपुर एक यहाँ का ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, मनाली जाते हुए रास्ते में बीच में पड़ता ही है। तो मतलब कीरतपुर साहिब से मेरे ख्याल से 25 या 30 किलोमीटर ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। अगर कल मौसम अच्छा हुआ, साफ़ हुआ, तो मैं हो सकता है कसौल निकल जाऊँ, नहीं तो अगर मौसम ऐसा ख़राब रहा तो हो सकता है शायद मैं वापस दिल्ली निकल जाऊँ। अनसर्टेनिटी में जी रहा हूँ मैं। और अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ब्लॉग किया है क्या, मैंने ना फोटो ब्लॉगिंग करी है, ना मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचा हूँ, ना कुछ हुआ है। बट चलो ठीक है यार, कुछ ना कुछ तो किया ही है, तो इसी पे एक लाइक और सब्सक्राइब मार दो, क्या दिक्कत है।